कादंबरी के कथामुख में आगे के अध्ययन के क्रम में आज हम श्लोक संख्या 15 का पद्यानुवाद एवं व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व के श्लोक में कवि ने अपने पूर्वज अर्थपति के विषय में बताया था, उनके प्रकांड पांडित्य के विषय में बताया था। इस श्लोक में कवि ने बताया है कि अर्थपति ने स्वर्ग की प्राप्ति की कामना से अनेक विशिष्ट यज्ञ किया और अनायास ही स्वर्ग प्राप्ति को संभव बना लिया, ऐसा कवि ने कहा है। और उसके लिए उपमा और समासोक्ति का सुंदर समन्वय करते हुए यह श्लोक लिखा है। श्लोक इस प्रकार है। विधान संपादित दान शोभितैः स्फुरन् महावीर सनाथ मूर्तिभिः मखैः असंख्यैरजयत् सुरालयं सुखेन यो यूपकरैर्गजैरिव। इसका अन्वय देखिए। यह विधान संपादित दान शोभितैः स्फुरन् महावीर सनात मूर्तिभिः यूपकरैर्गजैरिव असंख्यैः मखैः सुरालयम् अजयत्। यहाँ दो अर्थ हैं। इस कुछ जो पद्य हैं, विशेषण हैं, उनमें एक मुख्यार्थ है यज्ञ के पक्ष में और दूसरा गज के पक्ष में जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रायः सभी पद जो हैं द्वयार्थक हैं। तो जैसे कि विधान संपादित दान शोभितैः, इसका जो यज्ञ पक्ष में अर्थ है वो है विधि विधान पूर्वक दिए गए दानों से सुशोभित। यज्ञ में जो विधि विधान है उसमें दान भी एक उसका अंग है। फिर कहा इसका जो गज पक्ष में अर्थ है वो है यज्ञ विधान, अर्थात मदजल को प्रकट करने के लिए हाथी को जो दिए जाने वाला एक खाद्य विशेष है, जो भक्ष्य विशेष है, जिससे कि मदजल शीघ्र ही प्रकट हो जाए। तो ऐसा उस मदजल से शोभायमान। फिर कहा स्फुरन् महावीर सनाथ मूर्ति भी, इसके भी दो अर्थ हैं। जो यज्ञ पक्ष में है वो है प्रज्वलित यज्ञाग्नियों से युक्त स्वरूप वाले। स्फुरत मतलब प्रज्वलित, महावीर का अर्थ है यज्ञाग्नि। महावीर के दो अर्थ हैं, योद्धा और यज्ञाग्नि। जो गज पक्ष में होगा वो योद्धा अर्थ होगा। यहाँ पर यज्ञ पक्ष में जो अर्थ है वो है यज्ञाग्नि। तो प्रज्वलित यज्ञाग्नि द्वारा से युक्त स्वरूप वाले। और इसी प्रकार जो यूपकरई है, यूपकर का भी दो अर्थ होगा। यज्ञ पक्ष में अर्थ होगा यज्ञीय स्तंभ रूप हाथों वाले, और गज पक्ष में यानी हाथी के पक्ष में इसका अर्थ होगा यज्ञीय स्तंभ जैसे सूंड वाले, ऐसे हाथियों जैसे, इस प्रकार के हाथियों से युक्त। अब हम इसका अर्थ कर लेते हैं। इसमें एक अर्थ, एक जो सुरालयम अजयत, ये जो मुख्य वाक्य है, यह सुरालयम अजयत, तो कैसे? तो यहाँ पर दिया असंख्य मखई, असंख्य यज्ञों के द्वारा। किस प्रकार से? तो असंख्य यज्ञों के द्वारा सुरालयम अजयत, स्वर्गलोक को जीता, स्वर्गलोक को प्राप्त किया। यह अर्थपति ने। गजई इव, हाथी के समान। तो यहाँ उपमा अलंकार है। ये देखते हुए अब आप इसके अर्थ को देखिए। अर्थ इस प्रकार है। जिस अर्थपति ने वेदोक्त विधि विधानों द्वारा दिए गए स्वर्णादि दानों से सुशोभित, प्रज्वलित अग्नियों से, जो यज्ञ की अग्नियां हैं उनसे युक्त स्वरूप वाले, तथा यज्ञीय स्तंभ रूप हाथों वाले असंख्य यज्ञों द्वारा सरलता से ही स्वर्गलोक को उसी प्रकार जीत लिया, अर्थात प्राप्त कर लिया,
जिस प्रकार एक बलवान राजा विधान का अर्थ है मदजल को प्रकट करने वाला, जो भक्ष्य विशेष है जिससे निकले हुए दान के यहाँ दो अर्थ हैं संपादित दान में ये शब्द है। एक तो हाथी पक्ष में होगा मदजल और यज्ञ पक्ष में होगा सुवर्ण आदि का दान। तो खाद्य विशेष विधान अर्थात मदजल को प्रकट करने के लिए दिए जाने वाले खाद्य विशेष के द्वारा निकले हुए दान अर्थात मदजल से शोभायमान सुशोभित, और साथ ही साथ क्या बताया कि अधिष्ठित शरीरों वाले, किनसे? सनाथ मूर्ति भी अर्थात अधिष्ठित शरीरों वाले। किनसे अधिष्ठित? तो महावीरों से, जो बड़े बड़े योद्धा लोग हैं उनसे अधिष्ठित शरीर वाले। और कैसे हैं वो महावीर? स्फुरन फड़फड़ाते हुए अत्यंत उत्साहित, युद्ध करने के लिए जो तत्पर हैं, उत्साही हैं, ऐसे योद्धाओं से अधिष्ठित जो पीठ वाले, जिन हाथियों की पीठ पर ऐसे योद्धा बैठे हैं, ये अर्थ है। फिर कहा यज्ञीय स्तंभों जैसे सूंडों वाले। यज्ञीय स्तंभ, यज्ञ के जो स्तंभ हैं खंबे, उनके जैसी सूंडों वाले। तो ऐसी विशाल सूंडें हैं जिनकी, ऐसे हाथियों से, असंख्य हाथियों से स्वर्गलोक को सुखपूर्वक जीत लेता है। तो इसी प्रकार जैसे एक बलवान राजा, अर्थ इसका ये होगा जैसे एक बलवान राजा मदस्रावी एवं युद्धोत्साह से संपन्न, वीरों से अधिष्ठित तथा स्तंभ जैसी सूंडों वाले हाथियों से अनायास ही स्वर्ग को जीत लेता है, ठीक उसी प्रकार अर्थपति ने विधि पूर्वक प्रदत्त दानों से सुशोभित होकर और देदीप्यमान यज्ञाग्नियों वाले तथा स्तंभ रूपी हाथों वाले असंख्य यज्ञों द्वारा सरलता से ही स्वर्ग को प्राप्त कर लिया था। तो इस प्रकार अर्थपति ने असंख्य यज्ञ किए। वो यज्ञ जो हैं दान, विधि पूर्वक दान दिए गए यज्ञों से वो सुशोभित थे, उनमें प्रज्वलित अग्नियों से वो युक्त थे, और जो है उसमें यूप करई गजई रिव, तो यूप करई, यूप यानी कि जो यूप है उनके मानो वही हाथ हों, ऐसे हाथों द्वारा इसको स्वर्ग को प्राप्त कर लिया था। तो ये यहाँ पर अर्थ है इसका। तो कवि ने अपने पूर्वज अर्थपति के स्वर्ग प्राप्ति का ये काव्यात्मक वर्णन जो किया है, ये अद्भुत है। इससे उनकी गौरवशाली जो स्वर्ग यात्रा है उसका वर्णन है, उनके दिवंगत होने का यहाँ पर कवि ने चमत्कारिक वर्णन किया है। और इस दृष्टि से ये काव्य ये जो श्लोक है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये यहाँ पर एक और विशेष बात जो यहाँ पर है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि यज्ञ यानी मख को यज्ञ कहते हैं, इसकी समानता गज के साथ दिखाई गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। और यज्ञ संबंधी जो मुख्यार्थ है उसके द्वारा श्लिष्ट विशेषणों की सहायता से एक अन्य गौण अर्थ को भी प्रकट किया गया है, अतः समासोक्ति अलंकार भी है। इस प्रकार यहाँ पर उपमा से अनुप्राणित समासोक्ति अलंकार है। और यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध भी है। और कवि का इसमें चमत्कार, हमें शब्द चमत्कार दिखाई देता है, किस प्रकार एक गज से उस यज्ञ का जो इन्होंने तुलना की है, समानता दर्शाई है, वो देखते ही बनती है। इस श्लोक को आप तैयार कर लीजिए और असाइनमेंट जैसे ही मिलेगा आप इसे लिख के दिखाएंगे। धन्यवाद।